आपका कीमती समय बचाने के लिए और आपके काम को आसान करने के लिए सरकार ने लगभग सभी कामों को ऑनलाइन कर दिया है। सरकारी सभी कामों को आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाकर उनकी लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपना समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसमें एक सबसे ज्यादा मुश्किल काम आप सभी को लगता है बिजली कनेक्शन कराना। जब कभी भी आप एक नए बिजली कनेक्शन को करवाने के लिए सोचते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल लगता है। फिर आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहां अपना ऑनलाइन आवेदन कराते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, या फिर आप लाइनमैन या किसी दलाल के चक्कर में पड़ के एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं, फिर आपके घर पर बिजली कनेक्शन लगता है। तो ये सब कुछ करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार ने अब आपके लिए बिजली कनेक्शन ऑनलाइन करना काफ़ी आसान कर दिया है। कैसे ऑनलाइन होगा, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी कितनी फीस लगेगी और कितने दिनों में आपका यह कनेक्शन लग जाएगा, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे बिजली कनेक्शन, उसके बाद आपके स्टेट का नाम एंटर करके उसको सर्च कर देंगे। अब इसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको सबसे पहले एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के सभी स्टेट्स में बिजली कनेक्शन को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो लगभग सेम ही रहता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर इस कॉलम में आपका नाम एंटर करेंगे, उसके बाद यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अब इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का एक ओटीपी प्राप्त हुआ है, उस ओटीपी को यहां पे एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन क्विकली सक्सेसफुली हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से लॉगिन होने के बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखेंगे लगभग 6 स्टेप में आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना होगा और आपका बिजली कनेक्शन आपके घर पर लग जाएगा। तो अब सबसे पहले पर्पस ऑफ सप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डोमेस्टिक वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 वाले ऑप्शन पर आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे एंड देन ऑप्शन नंबर 3 में यहां पे आपका डिवीजन चूज कर लेंगे। एप्लीकेशन टाइप में न्यू कनेक्शन ही रहेगा। अब इसके बाद इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब एप्लीकेंट डिटेल्स में यहां पर आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल की जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपका यहां पे फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद जेंडर, नाम, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम एंटर करेंगे एंड देन यहां पे ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे एंड देन फाइनली इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद यहां पर आपका इस कॉलम में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और यहां पर आपका परमानेंट एड्रेस एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। अब इस कॉलम में आपका प्राइमिसेस एड्रेस यानी कि जहां पे आपका कनेक्शन लगना है उस एड्रेस को यहां पे क्लियरली मेंशन कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर इस कॉलम में आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा, एक आपको एफिडेविट बनवाना होता है आपकी तहसील में जाकर। वहां पर किसी भी नोटरी एडवोकेट से संपर्क करके आप बिजली कनेक्शन के करवाने के लिए एक नोटरी एफिडेविट आप रेडी कराते हैं, उसको यहां पे आपको अपलोड करना रहता है। तो इसके लिए यहां पर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो एफिडेविट रेडी कराया होगा उस एफिडेविट को यहां पे अपलोड कर देना है, जिसका साइज 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आप सेकंड आईडी प्रूफ पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नंबर। इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ को आप चूज करेंगे। जैसे कि मैं अभी यहां पर आधार कार्ड को चूज कर लेता हूं। अब यहां पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और उसके बाद आपकी आधार कार्ड की फोटो कॉपी को यहां पे अपलोड कर देंगे और फिर यहां पे फाइनली कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर आपको आपका लोड मेंशन करना होता है कि आप अपने घर में इस कनेक्शन को लगवाने पर कितना लोड उठाना चाहते हैं, यानी बिजली का कितना यूज आप करना चाहते हैं। तो इसके लिए अप्लायंसेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिएगा काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप अपने घर में क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि हम यहां पे फैन चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद वॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप कितने वॉट का फैन चलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 60 वॉट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद नंबर ऑफ इक्विपमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि आपके घर में कितने फैन हैं, कितने फैन चलेंगे। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 3 फैन यूज कर लेते हैं। उसके बाद आप ऐड अप्लायंसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के आपके फैंस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब बिल्कुल इसी प्रकार से और भी कुछ चीजों का आप यूज करना चाहेंगे तो इसके लिए आप फिर से अप्लायंसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 1 by 1 करके सभी अप्लायंसेस को आप यहां से चूज करके ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पे रिक्वायर्ड लोड 2 किलोवाट लिखा हुआ है, तो इसको हटाकर आपको 1 करना होगा। तो अभी हमने इसको हटाकर 1 किलोवाट कर दिया है। अगर आप इसको 2 किलोवाट पर ही रहने देंगे तो फिर आपका बिल ज्यादा आएगा। तो इस प्रकार से आपकी सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स को यहां पे ऐड करके आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब डिक्लेरेशन में आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
अब आप देखेंगे अभी आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका कंप्लीट प्रीव्यू आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब आप एक बार इसको सही से देख लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आप इसको यहाँ पे फाइनली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहां पर आपको मात्र 50 रुपए की पेमेंट करनी है, क्योंकि अब यहां पर अगले ऑप्शन से आपका साइट इंस्पेक्शन होने वाला है। इसके लिए आपको यहां पे 3 कैलेंडर्स में आपकी एक अवेलेबल डेट को आपको चूज करना होगा। जैसे कि हम पहली डेट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर अवेलेबल डेट हम 12 चूज कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों कैलेंडर में भी हम डिफरेंट डेट को चूज कर लेंगे। एंड देन क्लिक हियर टू एग्री वाले बटन पर क्लिक करके प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब मेक पेमेंट फॉर 50 रुपीज पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब यहां पर इसको स्कैन करके 50 रुपए की पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे ही आपकी यहाँ पे पेमेंट सक्सेस होगी उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके पेमेंट की रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। अब इसके बाद आपको थोड़ा समय वेट करना होगा। इंस्पेक्शन में जो डेट आपने चूज की थी उन डेट्स पर बिजली विभाग से कर्मचारियों को भेजा जाएगा आपके घर पर इंस्पेक्शन करने के लिए। जैसे ही आपका इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वापस इस पोर्टल पर आकर आप प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे बिजली विभाग से आपके कनेक्शन पर रिपोर्ट लगने के बाद आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहां पर आप तीसरे स्टेप पर आ चुके हैं। कनेक्शन फीसिबिलिटी स्टेटस में आप देखेंगे यहां पे आपको 1306 रुपए की पेमेंट करनी है। तो अब आप प्रोसेस टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टेप नंबर 4 पर आ जाएंगे, जहां पर आप डिटेल में देख सकते हैं कि कितना चार्ज आपसे किस बात का लिया जा रहा है। अब एक बार फिर से प्रोसेस टू नेक्स्ट कर देंगे। अब एक बार फिर से आपका मीटर लगवाने के लिए आपकी अवेलेबिलिटी डेट्स को यहां पे इन कैलेंडर्स पर चूज कर लेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर भी क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को चूज करके आपकी पेमेंट को सक्सेसफुली डन कर देंगे। अब आप देखेंगे यहां पे आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और 6 स्टेप अभी बाकी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, साइट इज रेडी फॉर मीटर इंस्टॉलेशन में यस वाले ऑप्शन को चूज करके फाइनली इसको सबमिट करेंगे। तो अब आप देखेंगे आपका एक नया बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा समय वेट करना होगा और जो डेट आपने चूज की थी आपके मीटर को लगवाने के लिए उस डेट पर बिजली विभाग के द्वारा आपके घर पर आकर आपका मीटर लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे कभी भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही अपना बिजली कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई करके आपके घर पर लगवा सकते हैं। आपको कहीं पर भी किसी भी शॉप पर किसी भी दलाल से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको जानकारी होने की जरूरत है। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है आपको काफी अच्छा लगा होगा, जानकारी पूरी समझ आ गई होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में जिनको भी बिजली कनेक्शन लगवाने की जरूरत है, ये सोच रहे हैं या उन्होंने आपसे कहा हुआ है, तो आप उन सभी को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।